हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और ये चल रहा है जी नीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस का सीरीज, जिसमें फिलहाल हम वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं। तो आज के पार्ट में हम वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, लेट मॉड ऑफ वेक्टर a1 इज इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ वेक्टर a2 इज इक्वल टू 5 एंड mod of vector a1 plus a2 is equal to 5. The value of 2a1 plus 3a2 dot 3a1 minus 2a2 is. तो हमें ये जो वेक्टर कोई a1 है, इसका हमको मोड दे रखा है कितना 3। ऐसे ही वेक्टर a2 जो है, वेक्टर a2 इसका मोड क्या है 5। और इसके अलावा हमको a1 प्लस a2 इसका भी मोड हमको क्या दे रखा है 5। तो हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ 2a1 प्लस 3a2 डॉट 3a1 माइनस 2a2। जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2a1 का 3a1 के साथ, तो 2a1 का 3a1 के साथ करेंगे तो 6a1 स्क्वायर होगा। लेकिन जब हम 2a1 का 2a2 के साथ करेंगे तो माइनस कितना आएगा, 2 2 जा 4 a1 a2 कोस थीटा। तो हम a1 a2 का वैल्यू तो यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक है, a1 का यहाँ से और a2 को यहाँ से पुट कर देंगे इनके मैग्नीट्यूड। लेकिन कोस थीटा का वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगा, तो अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हमको कोस थीटा का भी वैल्यू तो पता चाहिए। तो कोस थीटा की वैल्यू के लिए हम लोग इसका हेल्प लेंगे, इसकी हेल्प से हम आसानी से कोस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमको क्या दे रखा है, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 5। हम क्या करते हैं, इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा इज इक्वल टू 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मॉड ऑफ a1 हमको दे रखा है कितना 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 पुट करेंगे प्लस a2 कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस 2 a1 का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 3 और a2 का 5, 3 5 जा 15 कोस थीटा इज इक्वल टू 25। ठीक है, 3 3 जा कितना होता है 9 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 15 2 जा 30 कोस थीटा इज इक्वल टू 25। ठीक है, देखिए इधर 9 प्लस 25 ये कितना होगा 34 प्लस 30 कोस थीटा इज इक्वल टू 25। तो 30 कोस थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 34, तो कितना बचेगा माइनस 9। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 9 अपॉन 30। तो हम 9 में 30 का डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद 0.33 जा 9 3 और माइनस आगे लग रहा है तो माइनस 0.3 हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, ये कोस थीटा का वैल्यू आ गया है। अब हम आसानी से ये जो हमको दे रखा है 2a1 प्लस 3a2 डॉट 3a1 माइनस 2a2 इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे देखिए आप लोग, क्या है 2a1 प्लस 3a2, इसको हम याद रखेंगे, आगे जब कोस थीटा का वैल्यू आएगा तो वहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या दे रखा है हमको 2a1, इधर देखिए 2a1 प्लस क्या था 2a1 प्लस 3a2 2a1 वेक्टर प्लस 3a2 वेक्टर डॉट 3a1 माइनस 2a2 3a1 वेक्टर माइनस 2a2 वेक्टर। देखिए कैसे इसका डॉट करेंगे हम लोग, 2a1 का पहले हमको 3a1 में करना पड़ेगा तो क्या होगा 3 2 जा 6 a1 स्क्वायर, a1 करेंगे तो क्या आएगा a1 इंटू a1 कोस थीटा, दोनों सेम वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, एंगल कितना बन रहा है 0, तो कोस 0 का वैल्यू 1 तो a1 स्क्वायर ही हो जाएगा। अब 2a1 का हमको करना पड़ेगा 2a2 में, तो क्या आएगा माइनस 2 2 जा 4 a1
A2 cos थीटा, क्योंकि वेक्टर अलग अलग हैं तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा जो कि क्या होगा, cos थीटा। ठीक है, अब इसके बाद इसको करते हैं प्लस 3A2 और 3A1, 3 3 जा 9 A1 A2 cos थीटा। ठीक है, अब 3A2 का हम लोग माइनस 2A2 के साथ करेंगे तो माइनस क्या आएगा, 3 2 जा 6 A2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे राइट कर देंगे। अब देखिए ये क्या है, 6A1 स्क्वायर और माइनस 6A2 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 6A1 स्क्वायर माइनस 6A2 स्क्वायर माइनस 4A1 A2 कोस थीटा प्लस 9A1 A2 कोस थीटा। तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5A1 A2 कोस थीटा प्लस का हो जाएगा 5A1 A2 कोस थीटा। तो देखिए A1 और A2 के जो मैग्नीट्यूड है हमको दे रखे हैं। A1 का मैग्नीट्यूड क्या है 3 और A2 का क्या है 5। तो उन मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पे पुट कर देंगे कैसे, 6 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू A2 को कितना दे रखा है, A1 का 3 और A2 क्या है 5 और कोस थीटा का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, माइनस 0.3। हम राइट कर देंगे। तो देखिए इधर 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54 माइनस 5 5 जा 25 और 25 6 जा कितना होता है 150। ठीक है, अब ये क्या है प्लस, ये प्लस है और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75 इंटू माइनस 0.3। अब देखिए इधर 54 माइनस 150 और माइनस 75 का हम इसमें किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 में। 3 5 जा 15 5 1 और 3 7 जा 21 एंड 1 22 तो 122.5 ये क्या आ गया है, ये मल्टीप्लाई करके आ गया है। तो अब हम माइनस 150 एंड माइनस 22.5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 54 माइनस, इसको ऐड कर देते हैं इसके साथ तो कितना आएगा 271.5। तो कितना आया ये 172.5। अब हम 54 में से 172.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा ये माइनस 118.5 यानी कि 118.5। ये किसका वैल्यू आ गया है, ये वैल्यू आ गया हमारे पास 2A1 प्लस 3A2 डॉट 3A1 माइनस 2A2 100 क्या आया है 118.5। तो इसका आप ये देख रहे हैं ए ऑप्शन, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, यही आ रहा है 118.5। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, इन एन ऑक्टागन ABCDEFGH of equal side what is the sum of AB vector plus AC vector plus AD vector plus AE plus AF plus AG plus AH if OA is equal to, OA का वैल्यू हमको दे रखा है कितना 2I plus 3J minus 4K कैप। तो जो AO वेक्टर है AO, ये वाला जो वेक्टर है ये हमको दे रखा है कितना 2I प्लस 3J माइनस 4K कैप। तो हमको इन सभी का एडिशन निकालना है। तो इस जो ऑक्टागोन हमको दे रखा है इसको देख के हम लोग AB AC AD AE AF AG एंड AH निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए जो ऑक्टागोन हमको दे रखा है, अगर हम यहाँ से AB निकालें तो AO वेक्टर एक वेक्टर तो ऐसे बन सकता है, अगर यहाँ से वैसे वेक्टर माने तो ये क्या बनेगा, ये AO और ये क्या बना OB। अगर हम AB देखें इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये ट्राइंगल रो से ऐसे, तो इसका AB वेक्टर क्या आएगा AB, क्या आ जाएगा AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं ट्राइंगल रूल क्या होता है, जो हमारे पास
किसी भी फर्स्ट वेक्टर का हेड होता है उससे सेकंड वेक्टर के टेल को कनेक्ट करते हैं, और जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से टेल को एंड लास्ट वेक्टर के हेड से हेड को कनेक्ट करते हैं। अगर हम यहाँ से ए बी देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा ए ओ प्लस ओ बी। अगर ऐसे ही हम ए सी निकालने लगे यहाँ से ए सी, अगर आप ए सी निकालेंगे ए एंड सी तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप मान सकते हैं ए ओ वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर, ऐसे मान सकते हैं। और जो ए सी वेक्टर आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा किसका, ए ओ प्लस ओ सी। तो ए सी वेक्टर किसका आया रिजल्टेंट, ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ऐसे ही हम सभी के लिए देख सकते हैं ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर क्या होगा, आप देखो ए से लेके डी, तो हमको एक वेक्टर ऐसे बनाना पड़ेगा ए डी। तो यहां से इसका रिजल्टेंट कैसे आ सकता है, ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर ऐसे आ सकता है, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर आएगा। अब क्या निकालना है हमको, ए ई वेक्टर। तो ए ई वेक्टर निकालेंगे तो देखो आप लोग ए और ई, यानी कि जस्ट ये पूरा इसके पैरेलल आ रहा है, देखो ए ई, ये वेक्टर निकालना है हमको। तो ए ओ प्लस ओ ई, तो आपको पता है जितना ए ओ का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड किसका होगा, ओ ई का। और डायरेक्शन सेम है तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए ओ प्लस ओ ई। और यहां से आप क्या देख रहे हैं, जो ए ओ है और ओ ई है ये क्या है, इक्वल है। और इक्वल है तो हम लोग ए ओ प्लस ओ ई जो लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ये जो ओ ई है ए ओ के ही इक्वल होगा, है कि, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए ओ वेक्टर। तो इन दोनों को जनरली हम क्या लिख सकते हैं, ऐड करने के बाद 2 ओ वेक्टर ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, ए ई, फिर उसके बाद है ए एफ। अब निकालना है हमको कौन सा, ए एफ वेक्टर, ए एफ, ये ध्यान रखना है, ए एफ वेक्टर ये वाला। जब ए एफ वेक्टर निकालेंगे तो आप देख रहे हैं किसका एडिशन आएगा, ये ए ओ प्लस ओ एफ आएगा कि नहीं आएगा, ए ओ प्लस ओ एफ, ठीक है। तो ए एफ वेक्टर क्या आएगा, ए एफ, इधर ही देखो, ए एफ इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ एफ वेक्टर। अब उसके अलावा हमको देखना है ए एफ देख लिया, अब देखेंगे ए जी वेक्टर कैसे देखेंगे, ए जी ये वाला वेक्टर देखना है हमको, ए जी। तो ये क्या आएगा, ए ओ प्लस ओ जी, ए ओ प्लस ओ जी ये वेक्टर आएगा, वही ट्रायंगल वाला रूल, ए ओ प्लस ओ जी वेक्टर। अब हमको देखना है ए एच वेक्टर, ये देखेंगे सीधा ए बी की तरह, तो क्या आएगा, ए ओ प्लस ओ एच वेक्टर, ए एच वेक्टर इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ एच वेक्टर, ये हो जाएगा। तो हमने सभी वेक्टर निकाल लिए हैं, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए जी ए एच, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी वेक्टर्स को हम लोग ऐड कर देंगे, तभी हमको इसका फाइनली वैल्यू मिलेगा। जब ऐड करेंगे तो आप देखिए ये जो हमारे पास ओ बी वेक्टर है और ओ एफ वेक्टर है, कौन सा, ओ बी एंड ओ एफ, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ओ बी और ओ एफ ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप लोग, एक तो ये आ रहा है ओ बी वेक्टर, ये वाला कैंसिल किससे होगा, ओ एफ वेक्टर, जहां पे भी ओ एफ आ रहा होगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ओ सी वेक्टर का डायरेक्शन और ओ जी वेक्टर ऐसे है और ओ जी वेक्टर ऐसे है, इनका भी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है ओ सी एंड ओ जी का, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओ सी ये रहा और ओ जी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ओ डी और इधर देखें हम लोग क्या, ओ
ओ डी और ओ एच मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, तो ये भी कैंसिल आउट होंगे। ओ डी और ये रहा कहाँ है ओ एच, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कितने वेक्टर हमारे पास कैंसिल हो गए हैं? हमारे पास जनरली ए ओ वाले बचे हैं, बाकी सभी कैंसिल हो गए हैं। तो कितने ए ओ बचे हैं जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल ए ओ कितने होंगे 1 2 3 और एक ही है 4 5 6 7 8, तो 8 ए ओ बचेंगे इन सभी को जोड़ने के बाद। किसको? ए बी ए सी ए डी। तो अब देखो इनको ऐड करते हैं सभी को, तो देखो सभी को ऐड करते हैं तो क्या होगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच इक्वल टू 8 ए ओ वेक्टर। और हमको ए ओ वेक्टर यहाँ पे दे रखा है, कितना है 2i प्लस 3j माइनस 4k। क्या लिख सकते हैं 8 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप। अब इसका सीधा हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16i प्लस 8 3 जा 24j माइनस 8 4 जा 32k कैप। तो हमारे पास इसका जो एडिशन आएगा कितना आएगा 16i कैप प्लस 24j कैप माइनस 32k कैप। तो देखते हैं कितना आ रहा है 16i 24j माइनस 32k कैप। तो इसका जो सेकंड पार्ट है यही ठीक होगा। इसमें हमको जनरली ध्यान क्या देना है, सभी में इसमें ट्रायंगल रूल यूज हो रहा है। उसके अलावा जो मेन चीज देखने वाली है कि कौन कौन से वेक्टर इसमें कैंसिल हो सकते हैं। जैसे देखो ओ बी से ओ एफ कैंसिल होगा, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, केवल ए ओ वाले बच जाएंगे। तो और केवल कितने बचे हमारे पास 8 और 8 का ऐसे मल्टीप्लाई करके फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 16i प्लस 24j माइनस 32k कैप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए is equal to I plus j plus k on vector b is equal to I plus j। तो हमें कोई दो वेक्टर दे रखे हैं और वो वेक्टर क्या है a एंड b। तो हम सबसे पहले इन वेक्टरों को बना लेते हैं। तो माना कोई वेक्टर ये क्या है b वेक्टर अज्यूम कर लिया हमने, और इधर क्या है कोई वेक्टर ये हमने a अज्यूम कर लिया है, और हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा थीटा होगा। तो जो a अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो जो a का कंपोनेंट b के लिए आएगा क्या आएगा वो a cos थीटा, ये आएगा कि नहीं आएगा। और हमको पता है जनरली a डॉट b क्या होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इन दोनों का डॉट निकालेंगे तो क्या आएगा a b cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन a का प्रोजेक्शन हमने जब b पे निकाला है तो क्या आया है वे a cos थीटा आया है। अगर हम यहाँ से a cos थीटा निकालें तो क्या होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉड, ये क्या है मॉड ही तो है, इज इक्वल टू a cos थीटा। हमसे क्या पूछा तो व्हाट विल द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो a का b पर प्रोजेक्शन क्या होगा, तो हमको किस पे देखना है b पे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b, ऐसे राइट कर सकते हैं। तो हमको b की डायरेक्शन में देखना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं a cos थीटा इंटू b कैप इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मॉड इंटू b कैप, ऐसे राइट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फाइनली क्या आ गया, ए का प्रोजेक्शन किस पे आ गया है वेक्टर बी पर, इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो अब हम इनका वैल्यू पुट करेंगे ए cos थीटा बी कैप इज इक्वल टू, आप देखिए ए का वैल्यू क्या है आई प्लस जे प्लस के और बी का क्या है आई प्लस जे। तो ए का वैल्यू क्या था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी का क्या है आई प्लस जे अपॉन जो हमारे पास v वेक्टर है हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखो ये v वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। अब इसके साथ हमारे पास क्या है ये b कैप और है, तो b कैप कैसे निकालते हैं हम लोग, b कैप निकालते हैं हम लोग b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का
मॉड ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ। बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए इधर। तो बी वेक्टर क्या था हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना डॉट इन दोनों का हो रहा है, अपॉन बी वेक्टर का मॉड। तो बी वेक्टर का मॉड क्या आएगा, √2। ठीक है, इधर देखिए, तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 1, और जे का जे के साथ 1 आएगा। के का इसमें क्या है, 0 के कैप है, तो क्या हो जाएगा, के का के के साथ 0 हो जाएगा, अपॉन √2 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इनटू क्या बचे केवल आई कैप प्लस जे कैप। 1 1 2 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर ए है, ए का बी पर जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आई कैप प्लस जे कैप आ रहा है, तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर 0.5 आई कैप minus 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। तो सी का वैल्यू क्या होगा, तो हमें कोई वेक्टर दे रखा है, तो हम मान लेते हैं ये वेक्टर क्या हमारे पास, ए क्या दे रखा है, 0.5 आई प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप। और ध्यान रखना है हमको कौन से कैसे वेक्टर दे रखा है, एक यूनिट वेक्टर दे रखा है। क्या है ये, एक यूनिट वेक्टर है। तो और जो यूनिट वेक्टर होता है, हमको हमेशा पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल के 1 के इक्वल कर दें तो हम आसानी से सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो हम अच्छे से जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं आप लोग, क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। अब देखिए इधर जब इसका स्क्वायर करेंगे 0.5 का तो कितना आएगा हमारे पास, 0.55 जो 25 प्लस इसका करेंगे 0.64 आएगा, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम इसका वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या होगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 0.25 प्लस 0.64 इसको ऐड करते हैं, 4 5 9 6 2 8, तो 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 0.89। तो हम 1 में से 0.89 को क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा, 89 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.11 आएगा, है कि नहीं। तो c इज इक्वल टू आएगा कितना, रूट में 0.11। तो हमारे पास वैल्यू किसका आ गया है, c का वैल्यू जो हमसे पूछा था 0.11 रूट में। तो c का वैल्यू कितना है, रूट 0.11। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 3 4 एंड 5 units respectively. If vector a plus b is equal to c, the angle between vector a and b is। तो हमको 3 वेक्टर दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, a का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है हमको 3, एंड b का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है हमको 4, c का मैग्नीट्यूड क्या है 5। अगर ये सिचुएशन दे रखा हमको, अगर a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो c, तो हमको बताना है ए एंड बी के बीच का एंगल कितना है। अगर हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखें तो कैसे देखेंगे, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, ऐसे देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अगर हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड हमको दे ही रखा है पहले ऑलरेडी, कितना दे रखा है 5। तो अब हम इसको दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 25। ए का मैग्नीट्यूड हमको 3 दे रखा है, बी का 4, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 कोस थीटा इज इक्वल टू 25। तो 9 प्लस 16 कितना होगा 25
प्लस 24 कोस थीटा इज इक्वल टू 25। तो 25 से 25 कैंसिल हुआ और ये क्या बचा 24 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। सो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बचा 0। जब कोस थीटा 0 बचा तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 कितने का वैल्यू होता है ये कोस 90 का। तो हमारे पास थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। तो जो पूछ रहा था ये थीटा क्या था पता है आपको, ये जो थीटा था यहाँ पे ए एंड बी के बीच बनने वाला एंगल था। थीटा क्या था यहाँ पे ए डॉट बी कोस थीटा, अगर हम निकालते हैं ए डॉट बी करके निकालते हैं ए बी कोस थीटा, तो थीटा क्या होता है ए एंड बी के बीच का एंगल था। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच का एंगल कितना आया π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।